प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। क्योंकि आज इस 2021 का यह हमारा पहला सप्ताह है और इस पहले सप्ताह में प्रभु आप सबों को आशीष करना चाहता है। तो आज के इस पहले सप्ताह में आज 3 तारीख और आज ये पहला रविवार है 2021 का, तो इसमें परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज की सेवकाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी करुणा, आपकी बड़ी सामर्थ के साथ आपने हमें नया साल दिया, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्यारे आसमानी बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वर्ष की पहली आराधना को हम आपके हाथों में दिए देते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और आपके अनुग्रह से आप आज की सेवकाई को आशीष कीजिए। जैसे हमारे जवान गीत गाते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आप उन्हें सहायता कीजिए प्रभु। और भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारी वचन की सेवकाई को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे खुदा बाप, आज आप स्वर्ग सिंहासन से हमसे बातें कीजिए। आज आप हमसे वाचा बांधिए। हम आज आपसे वाचा बांधने आए हैं परमेश्वर। हम भी आपसे वाचा बांधेंगे और आपकी वाचा को हम याद करेंगे और हमें आप आशीषित कीजिए। शुरू से आखिरी तक हमारे साथ रहिए और जो वाचा हम आज बांधने वाले हैं, इस साल के आखिरी समय तक या तेरे आगमन तक या हमारे मृत्यु तक, उस आगमन में, उस वाचा में बने रहने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। आपके राज्य के लिए तैयार कीजिए। यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। आइए अब हम गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद हो। आराधना का समय है। जैसे हमारे जवान यहाँ से गीत गाएंगे, आप भी अपने अपने घर में, अपने अपने जगह में उस परमेश्वर को याद कीजिए, ताकि आपका घर आज सुबह स्वर्ग हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। गाय प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। सच में मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। ओ मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, उसकी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला
तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, मजबूत कर रहा अंधेरी राह में खुदा तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा प्राण प्रभु परमेश्वर, प्रभु भला है, तू परमेश्वर कितना भला है, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। अच्छा खुदा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा। हाँ खुदा, तूने नहीं छोड़ा। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तूने तेरा वायदा पूरा किया। तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाही करता। तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाही करता। ये सच है, अगुवाही किया तूने। तेरा सामर्थ मुझे बल देता, मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। स्तुति स्तुति प्रभु परमेश्वर, देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है। हाँ, उसकी भलाई सदा की है। तेरी भलाई, तेरी भलाई सदा की है, सदा की है।
दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। गाय मेरे मन में, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। पुकारे उसे दिल से, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती रहे जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में, आइए पुकारे उसे यीशुआ यीशुआ। ओ इस साल के अंत समय में यीशुआ मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर खुदा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा। ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। गाय यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा। यही सही समय है उसे बुलाने के लिए। यीशुआ मेरे मन में समा यीशुआ मेरे मन में समा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस साल के पहले सप्ताह में
परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है, हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश से हम देखेंगे। आइए हम शुरू में पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब, उसके 31वां अध्याय और वचन 31। बुक ऑफ यिर्मयाह 31 चैप्टर एंड वर्स 31। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर बड़ी सफाई के साथ लिखा है, जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा बांधूंगा। आई विल मेक न्यू कव्हनंट, मी नवीन करार करेल। इस्राएल आणि यहूद्याच्या घराण्याची मी नवीन करार करणार आहे। तो परमेश्वर कहता है मैं नई वाचा बांधने वाला हूं। किसके साथ? इस्राएल और यहूदा के साथ मैं नई वाचा बांधूंगा। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हम 2 वाचाओं को देखेंगे। इस साल के शुरू में जो हमारा ये पहला हफ्ता है, इसमें हम परमेश्वर के वायदाओं को भी याद करेंगे। वायदा कहने से उसकी वाचा को याद करेंगे, और उसी तरह हम भी आज इस साल के शुरू में ही परमेश्वर से कुछ वाचा बांधेंगे। हम कुछ वाचा बांधने वाले हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर ने जो हमारे साथ वाचा बांधा है उसे भी हम याद करने वाले हैं। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है मैं यहूदा और इस्राएल के घराने से नई वाचा बांधूंगा। I will make new covenant. In this new year, God wants to make a new covenant. इस साल के नए साल के आरंभ में परमेश्वर जैसे इस्राएल और यहूदा के घराने से वाचा बांधना चाहता है, ऐसे ही आपके साथ और आपके परिवार के साथ और आपके घर के साथ सेनाओं का यहोवा एक नई वाचा बांधना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। नए साल के पहले सप्ताह में परमेश्वर हमसे वाचा बांधना चाहता है। तो देखेंगे परमेश्वर की वाचा हमारे प्रति और हमारी भी वाचा परमेश्वर के प्रति होने दो। प्रभु का धन्यवाद हो। सिर्फ परमेश्वर ही हमसे वाचा बांधेगा ऐसा नहीं, हम भी वाचा बांधना चाहिए। कभी इस साल के पहले संडे, पहली आराधना, पहली उपासना, हमारी पहली भक्ति और फर्स्ट डिवोशन हम प्रभु से वाचा बांधेंगे। हम परमेश्वर से 4 वाचा बांधने वाले हैं। 4 कवेनेंट विद गॉड, 4 वाचा बांधने वाली है हमारे। पहले क्या है कि पहली वाचा ये है, हम पूरे मन से यहोवा को खोजेंगे। हम पूरे मन से यहोवा को खोजेंगे, यह हमारा पहला वाचा है। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, दूसरा इतिहास 15 अध्याय और वचन 12, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 15 एंड वर्स 12। और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर इस्राएलियों का एक वाचा हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं हम पूरे दिल से, पूरे मन से यहोवा को खोजेंगे। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस साल के आरंभ में हम एक वादा करेंगे परमेश्वर से। वादा कहने से वाचा बांधेंगे, कवेनेंट करेंगे, करार करेंगे, परमेश्वर से वाचा बांधेंगे। कौन सा वाचा बांधेंगे? कि हम पूरे मन से किसको खोजेंगे? यहोवा को खोजेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस साल में हम जानते नहीं हमारी परिस्थितियां कैसी होगी, हमारी हालात कैसे होगी, हम नहीं जानते हैं। हमें कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ये भी हम नहीं जानते। 1920 में, पिछले साल में, गत वर्ष में एक बहुत बड़ी महामारी कोरोना का सामना करना पड़ा। लेकिन आरंभ में ये किसी को भी नहीं पता था कि हमें कोरोना का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें सामना करना पड़ा। इसी तरह 2021 में क्या होगा हमें नहीं पता। बहुत से भविष्यवाणी हम सुनते हैं, यहाँ ऐसा होगा, वहाँ अकाल आएगा, यहाँ तलवार होगा, यहाँ लोग मरेंगे, और डबल कोरोना आने वाला है, ट्रिपल कोरोना आने वाला है। बहुत कुछ बोलते हैं, हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है। तो
हालात कौन से भी क्यों ना हो, हमें एक काम करना है। जैसे इस्राएलियों ने कहा, हम पूरे मन से यहोवा को खोजेंगे, तो कुछ भी अवस्था होने दो, हमें यहोवा को खोजना है, यहोवा को ढूंढना है हमको। इस साल में 2021 में आप और मैं आज एक वाचा बांधेंगे, हम पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे, हम परमेश्वर को खोजेंगे। चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, हमारे बच्चों का प्रॉब्लम कुछ भी हो, हमारे चर्च का प्रॉब्लम कुछ भी हो, हमारे काम का प्रॉब्लम कुछ भी हो, हमारे रिलेटिव्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो, हमारे फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम यहाँ वहाँ नहीं भागेंगे, इस आदमी के पीछे उस आदमी के पीछे नहीं जाएंगे, हम इसको उसको नहीं ढूंढेंगे, हम परमेश्वर को ढूंढेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें यहोवा को ढूंढना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है। आज का जो मेरा मैसेज है, बहुत सिंपल मैसेज मैं दे रहा हूं। आज एक सिंपल मैसेज दे रहा हूं ताकि आप और मैं ऐसा कर सके। आज साल के शुरू में ही, पहले सप्ताह में मैं आपको इस बात को याद दिला रहा हूं कि जैसे परमेश्वर वाचा बांध रहा है, मैं और आप भी वाचा बांधेंगे। कैसे? इस्राएलियों के समान। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, इस साल हम तुझे ढूंढेंगे। चाहे बीमार आओ, चाहे संकट आओ, कोरोना आओ, डबल कोरोना आओ, या दूसरी महामारी आओ, या संकट आओ, कुछ भी आओ, लेकिन हम किसको ढूंढेंगे? केवल परमेश्वर को ढूंढेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और हमें दूसरा काम क्या करना है? हमको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम हम क्या करेंगे? दूसरा काम हम क्या करेंगे? दूसरा वाचा हमारा यह है, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा बाइबल रीडिंग। हमारा ये जो बाइबल है, इस बाइबल के बारे में, इस बाइबल रीडिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा वाचा यह है कि हम सब परमेश्वर से ये वाचा बांधेंगे कि परमेश्वर कैसे भी करके इस साल में हमें रोज बाइबल पढ़ने के लिए कृपा दे। हम प्रभु से वाचा बांधेंगे, प्रभु हम बाइबल पढ़ेंगे, हम इस साल में डेली रोज बाइबल पढ़ेंगे। आप वाचा बांधिए, जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक हम मोबाइल नहीं देखेंगे। वाचा बांधो, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल पढ़ने में कच्चे हैं, वो रोज बाइबल पढ़ते नहीं। कई लोग तो 1 हफ्ता हो गया बाइबल पढ़ के, कई विश्वासी लोग 15 दिन हो गया बाइबल पढ़ के। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं चाहता हूं इस वर्ष में हम सब मिलके, अब जितने लोग मेरे वचन को सुन रहे, हम सब लोग मिलके परमेश्वर से ये वाचा बांधेंगे कि इस साल हम रेगुलर कहने से डेली बाइबल पढ़ेंगे। हम चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम सोएंगे नहीं। भले आपको सुबह टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, दोपहर को पढ़ो, दोपहर को नहीं पढ़ा, सांझ को पढ़ो, सांझ को नहीं समय मिला, रात को सोने से पहला पढ़ो, लेकिन जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे हम सोएंगे नहीं। ये वाचा बांधो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें ये वाचा बांधना है। क्यों हमें बाइबल पढ़ना है? हमें बाइबल के द्वारा क्या होता है हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 15 अध्याय वचन 16, बुक ऑफ जर्माया 15 and verse 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, तेरे वचनों को मैंने खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। प्रेज द लॉर्ड। तेरे वचन मेरे मन के लिए हर्ष और आनंद का कारण हुए। वही मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे मन के लिए कैसा होना है? हर्ष और आनंद का होना है। कहने से जब भी आप परमेश्वर के वचन सुनो या परमेश्वर के वचन को पढ़ो, तो वो आपके अंदर एक इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं बहुत इंटरेस्ट आया, बहुत मजा आया, तो बहुत मजा आना चाहिए हमको। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें परमेश्वर का वचन हमें हर्ष और आनंद देता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन से प्यार करना है। ये परमेश्वर का वचन बाइबल आपके लिए टेस्टी होना चाहिए। जब आपको टेस्टी होएगा तभी आप इसको लगातार पढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो एक बार ये 2020 में एक पास्टर से मैं बात कर रहा था, प्रभु का दास। वो प्रभु का दास बोला, मुझे दुनिया में किसी बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट एक ही बात में है, बाइबल पढ़ने में। प्रभु का धन्यवाद।
उसने कहा 1 साल में मैं 2 बार 3 बार बाइबल खत्म करता हूं पढ़ के। प्रभु की स्तुति, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु का वचन जितना आप खाएंगे, बाइबल कहता है जितना वो वचन मुझे मिलेगा वो मेरे मन को हर्ष और आनंद करेगा। एक बार हमारे चर्च में एक जवान ने मुझे फोन किया, मैंने ही फोन किया और मैं उससे पूछा क्या तुम बाइबल पढ़ते हो? नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते, खाली सेवा करते हैं बस। प्रभु का धन्यवाद, मैंने उनको प्रभु के वचन बताया बाइबल पढ़ना चाहिए। फिर बाद में मैं सेकंड टाइम फोन किया तो उसने कहा अभी मैंने निर्णय लिया है बाइबल पढ़ने का और मैं लगभग 1 महीने में बाइबल खत्म करूंगा अभी पढ़ने। कितने महीने में? 1 महीने में। अरे मैं बोला 1 महीने में कैसा खत्म करेगा? वो बोला मैं 1 दिन में अभी 40 अध्याय पढ़ने वाला हूं। कितना अध्याय? 40 अध्याय। मैं बोला अरे 40 अध्याय कैसा पॉसिबल है? दूसरा कुछ काम भी करना पड़ता है ना। मैं बोला हो सकता, अगर मन में निर्णय लिया और इस पे प्यार हो गया तो कुछ भी कर सकते, क्योंकि इंसान को इंसान पे प्यार हो गया तो उसके लिए कुछ भी करते हैं। तो अभी इसको शायद प्रभु के वचन पे प्यार हो गया, कुछ भी कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरे दिन फोन किया मैं, हाँ बोला पढ़ा, रात को 2 बजे तक पढ़ा और मैंने 40 अध्याय पढ़ा। मैं बोला अरे वाह, वेरी गुड है, बहुत अच्छा, अभी जवान लोग अच्छा आगे बढ़ रहे। दूसरे दिन फोन किया, बोला नाही जमलं, काल थोडंसं काम होतं आणि नाही जमलं, नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में कभी वो 40 अध्याय आया ही नहीं। मेरे ख्याल से अभी भी आया क्या नहीं मालूम नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। ये क्योंकि हमको परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं है। प्रभु के वचन से आप लोग प्यार करो, फिर आप प्रभु के वचन को कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ साल पहले मैं इतना सेवा करता था, ये करता था, भागदौड़ करता था और उस समय कभी बाइबल पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। लेकिन जैसे पिछले कुछ सालों से मैं लगातार बाइबल पढ़ रहा हूं, लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं, तो हमें आज एक नया वाचा बनना है बाइबल के बारे में, वचनों के बारे में। शैतान की एक चालाकी है कि वो परमेश्वर का वचन पढ़ने नहीं देता है। कई लोग और भी खाली कैलेंडर का एक वचन पढ़ लेते हैं, बस हो गया बाइबल पढ़ना उनका। ये सब गलत है, चालाकी है, ये सब बंद कर देना चाहिए। हमें ठीक से दिल लगा के परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। जिस दिन आपका दिल बैठ गया परमेश्वर के वचन पे, आप फिर बाइबल पढ़ना छोड़ोगे ही नहीं। 10 अध्याय, 5 अध्याय, 10 अध्याय, 15 अध्याय, 20 अध्याय, 30 अध्याय, 40 अध्याय, उससे भी ज्यादा आप पढ़ने लगोगे। प्रभु का धन्यवाद हो। एक आदत होना चाहिए, हमको प्यार होना चाहिए परमेश्वर के वचन से। इसके लिए आपको क्या बांधना है? एक वाचा बांधना है ये साल में, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बाइबल को कैसे भी हमको पढ़ के पूरा करना है। और केवल ऊपर ऊपर नहीं, कई लोग और भी चालाक होते, वो बोलते अरे जल्दी जल्दी पढ़ के क्या फायदा, वो समझना भी चाहिए। देखिए परमेश्वर का वचन इतना गहरा है, आप जैसे बोलते हो वैसा समझेगा नहीं। तो एक बात है, आप पढ़ते जाओ, आप जितना वचन पढ़ते जाओगे परमेश्वर आपके हृदय को जांचता जाएगा और कोई ना कोई वचन आपके अंदर काम करेगा। इसीलिए ये बहानाबाजी मत बनाओ कि पढ़ना और उसको अच्छे समझ के लेना। आपका पूरा जिंदगी जाने से भी बाइबल आपको समझने वाला नहीं है। वो धोखा से बाहर आओ, आप बाइबल पढ़ना शुरू करो, परमेश्वर उसका काम को शुरू करेगा। आप आपका काम करो, पहला बाइबल पढ़ने को शुरू करो। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इस साल में प्रभु से वाचा बांधो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जब तक बाइबल नहीं पढ़ूंगा तब तक नहीं सोऊंगा। मैं जब तक बाइबल नहीं पढ़ूंगा मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं जब तक बाइबल नहीं पढ़ूंगा मैं तब तक दूसरे कामों को नहीं करूंगा। एक वाचा बांधो। फिर परमेश्वर क्या कहता है? ओ तेरे वचन मेरे मन को हर्ष और आनंद देता है। तो उसी तरह आपका ये 2021 आपका दिल हर्ष और आनंद से भरा रहेगा। भले कोई भी नुकसान हो, लेकिन आपका दिल में आनंद और शांति भरी रहेगी। इसका हर्ष आनंद बना रहेगा। कारण ये कि परमेश्वर का वचन आप सेवन कर रहे हो। ये दूसरा वाचा हमको बांधना है। हमको परमेश्वर से तीसरा वाचा बांधना है। कौन सा वाचा बनना है? तीसरा, हमारे आंखों के द्वारा हमको एक वाचा बांधना है। पढ़ेंगे जोब 31 एंड वर्ड्स, अय्यूब 31वां अध्याय वचन 1। मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं?
प्रभु का धन्यवाद। अय्यूब कहता है मैंने मेरी आंखों से क्या बांधी है? वाचा बांधी है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमको भी इस साल में वाचा बांधना है हमारी आंखों से। हमारी आंख गलत बातों को नहीं देखेगी, ये हमको क्या करना है? वाचा बांधना है। हमारी आंख अशुद्ध बातों को नहीं देखेगी, ये हमको क्या बांधना है? वाचा बांधना है। केवल आंख नहीं, हमारे पूरे शरीर के अवयव के साथ हमको वाचा बांधना है। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क, हमारा जो भी कुछ हो उसके साथ हमको क्या बांधना है? एक वाचा बांधना है। गलत बात की ओर मैं ध्यान नहीं दूंगा, पाप की ओर मैं नहीं ध्यान दूंगा। मैं मेरे आंखों से और मैं मेरे शरीर से क्या बांध रहा हूं? वाचा बांध रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मेरी आंखों को मैं गलत बातों में नहीं। कुछ लोग सीरियल नहीं देखने से उनको चैन नहीं आता है, सीरियल नहीं देखने से चैन नहीं आता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस साल में टीवी सीरियल आपको बंद करना है, क्योंकि आपकी आंखों के साथ आप एक वाचा बांध रहे। कई लोग सिनेमा देखते हैं, सिनेमा के लिए आज से आपको वाचा बांधना है, मुझे वो नहीं देखना है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसे कई बातें हैं, हमें इस आंखों को डिफाइल नहीं करना है, अपवित्र नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें यीशु मसीह को बादलों में आने वाले यीशु मसीह को देखने वाले हैं। वो पहले थिस्सलुनीय में रखा है, 1 थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 16, 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु स्वर्ग से उतरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु स्वर्ग से उतरने वाला है। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, इसीलिए कान का भी वाचा बांधो। आगे, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वे पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे। और एक बार पढ़ो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। बस, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जब प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, ये हमारी आंखें प्रभु को क्या करने वाली है? ये प्रभु को देखने वाली है। हालेलुया। आज कितने लोगों को विश्वास है? अगर विश्वास नहीं है तो भी ये साल का पहले संडे में आप जैसे मेरे वचन को सुन रहे हो, आपके अंदर एक बड़ा विश्वास आने दीजिए। मैं मेरे यीशु को बादलों में देखूंगा। जो मेरी आंखें शुद्ध और पवित्र है, जो बाइबल पढ़ती है, जो प्रार्थना के समय बंद होती है, जो प्रभु के सामने रोती है, मैं उन आंखों से मैं मेरे यीशु को देखूंगा। ये मेरी आंखें यीशु को देखने वाली है। मैं मेरी आंखों से अब वाचा बांधता हूं। मेरी आंखें अभी गलत काम नहीं देखेगी, मेरी आंखें गलत बातों को नहीं पढ़ेगी, मेरी आंखें गलत मैसेज नहीं पढ़ेगी। मेरी आंखें यीशु को देखने वाली है। अपनी आंखों से वाचा बांधो। यह है तीसरा वाचा हमारा। पहला वाचा, हम पूरे मन से यहोवा को खोजेंगे, और दूसरा वाचा, हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे, और तीसरा वाचा, हम हमारे आंखों से वाचा बांधेंगे। ये नए साल के पहले हफ्ते में आप प्रभु से वाचा बांधिए। ये साल पूरा हमें ऐसा ही चलना है, ऐसे जैसे वाचा बांधे ऐसे हमें चलना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक जो आखिरी वाचा मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा समय नहीं है हमारे पास और सब कुछ देखने के लिए। चौथा वाचा क्या है? चौथा वाचा, हफ्ते का जो 7वां दिन है, विश्राम दिन होके हम मनाएंगे। कहने से हफ्ते का एक दिन परमेश्वर के भवन में हम जाएंगे। अगर परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते, ऐसा कोरोना है या आप बीमार है, प्रभु के समूह में नहीं आ सकते, तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा सेवा दिया है, ऑनलाइन सेवा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री चालू है, ऑनलाइन सेवा है। जो बूढ़े अपने घर में बैठे हैं, जो बच्चे को लेके माँ घर में बैठी है या बाप घर में बैठा है, ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन सेवा। और हफ्ते में एक दिन, जो रविवार का दिन है हमारा, हम दूसरे कामों में नहीं जाएंगे। सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा काम है परमेश्वर के सामने बैठना। हफ्ते में एक दिन हम हमारे यहोवा को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप भले 2 दिन दो, 3 दिन दो या पूरा हफ्ता दो, आपके ऊपर, लेकिन हफ्ते में एक दिन परमेश्वर को आपको देना ही है। उस दिन डबल ड्यूटी के पीछे मत भागो, उस दिन दूसरा कुछ काम मत रखो। कई लोग बहुत चालाक होते हैं, संडे के दिन ही प्रोग्राम रखते हैं। शादी रखना संडे के दिन रखेंगे,
और क्या बोलेंगे? लोग आना चाहिए, छुट्टी। अरे लोग आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा भाई, यीशु तेरे घर में आना वही इंपॉर्टेंट है। कई लोग अपने घर हाउस वार्मिंग प्रेयर संडे रखेंगे, क्या बोलेंगे? सब कुछ छुट्टी। अरे सब कुछ छोड़, मार गोली, प्रभु यीशु तेरे घर में आना है। संडे के दिन कोई प्रोग्राम मत रखो। हाँ, अगर संडे आपको प्रोग्राम रखना है तो आप शाम को रखो, चर्च होगा, प्रार्थना होगा, उसके बाद इवनिंग में आप प्रोग्राम रखो, लेकिन डे टाइम में कोई भी प्रोग्राम नहीं रखना, क्योंकि हफ्ते का एक दिन वो आपका नहीं, वो परमेश्वर का है। तो वह परमेश्वर ने हमको बताया है, और आज हम वाचा बांधेंगे। कैसे वाचा बांधेंगे? लेवी की किताब 23वां अध्याय 3 वचन, लेविटिकस 23 and verse 3। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। पवित्र सभा का दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके घर से एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का पवित्र सभा, कितना अच्छा शब्द है। हाँ? पवित्र सभा, वो ये 7वां दिन पवित्र सभा। इसके दिन में दूसरा कुछ घुसाना नहीं बीच में, टाइम टेबल आपका। परमेश्वर के लिए आपको ऑनलाइन, अगर कोरोना है आप जा नहीं सकते हैं, आप घर में से आप काम कर। आगे है कुछ लिखा, उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वो भी आ गया उसमें। प्रभु का धन्यवाद। वो विश्राम दिन में कोई कामकाज नहीं करना। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ प्लान नहीं बनाना, कुछ दूसरा काम नहीं करना। करना है तो भी मीटिंग के बाद करो। प्रभु का धन्यवाद। आपको आज ये वाचा बांधना है। इस साल में जितने भी संडे है, मैं एक भी संडे मिस करने वाला नहीं। मैं हर संडे चर्च में जाऊंगा। अगर चर्च में नहीं जा सकते, गवर्नमेंट का रूल है, चर्च का रूल है, सरकार का रूल है, तो मैं घर में रह के मेरी परमेश्वर की उपासना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले प्रेरितों के दिनों में ऐसा हुआ, घर से ही चालू हुआ है सब। ऊपरी कोठरी में से नया नियम की कलीसिया शुरू हुई है, तो इसीलिए घर में से आप आराधना कर सकते हो। वहां पर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा है मौजूद, आपको आशीष करेगा। तो चौथा वाचा आपको क्या बांधना है? इस साल में मैं विश्राम दिन मानूंगा, विश्राम दिन मानूंगा, और एक संडे भी मैं खड़ा नहीं करूंगा। एक संडे भी मेरी गैर हाजिरी नहीं रहेगी। मैं परमेश्वर को दूंगा, मेरे पिता मेरे परमेश्वर को दूंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। और वो भी कैसे? इसमें भी कुछ लोग चालाकी करते। समझो 10 से 11 मीटिंग है तो 10:30 को ज्वाइन होंगे, आधा घंटा उधर खा लिया। ऐसे मत करो। टाइम टू टाइम, समय पे परमेश्वर के लिए काम करो। पिछले साल पूरा शायद ऐसा होगा, 19 में भी, 20 में, 18 में भी ऐसा किया होगा, लेकिन 21 में टाइम टू टाइम करो मेरे भाई मेरी बहन। समय समय पे परमेश्वर के साथ वाचा बांध के इस तरह रहो। प्रभु तुम्हें आशीष करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यह है हमारी वाचा, यह है हमारी वाचा। हम परमेश्वर के साथ ऐसा करेंगे। तो जब आप इन वाचाओं को बांधोगे, जब आप परमेश्वर के साथ इन वाचाओं को बांधोगे, और जब आप ऐसा करने लगोगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर एक जगह चुप के बैठ के आपके इन बातों को देखते नहीं रहेगा। तब परमेश्वर क्या करेगा? हालेलुया, सारे आशीषों से आपको भर देगा, सारे स्वर्गीय बरकतों से आपको भर देगा। वही परमेश्वर की क्या आशीष है। देखो, परमेश्वर भी आपके साथ आपको वो आशीष देगा और आपके साथ वाचा बंधेगा। हम पढ़ेंगे एक वचन को, एक्सोडस 19 and verse 5, निर्गम 19वां अध्याय और उसका वचन 5। एक्सोडस 19 and verse 5, 19 का 5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, ये निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे। प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या कहता है, मेरी वाचा को अगर तुम पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। सब लोगों में से तुम मेरे लोग रहेंगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, समस्त पृथ्वी भी मेरी है और तुम मेरे होगे। जब आप परमेश्वर के हो जाएंगे, सारी आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। यदि तुम मुझसे वाचा बांधो तो मैं तुम्हें सारी आशीषों से भर दूंगा। तो आज परमेश्वर आपको सारी आशीषों से भरना चाहता है।
सारे स्वर्गीय आशीषों से आपको माला माल करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मेरी वाचा हमेशा तुम्हारे साथ बने रहेगी, और जब हम उसकी वाचा को मानेंगे तब परमेश्वर हमें उसकी आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमें परमेश्वर उसकी वाचा को मानने के लिए और उसकी वाचा के अनुसार करने के लिए हमें कृपा देना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब परमेश्वर हमसे क्या वाचा बांधता है, देखो हमने तो वाचा बांधा परमेश्वर के साथ, जो 4 वाचा मैंने आपको बताया। तो अभी परमेश्वर हमसे वाचा बांधना चाहता है। परमेश्वर हमसे कौन सी वाचा बांधना चाहता है? पहला वाचा परमेश्वर ये बांधता है, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कनान देश कहने से हमारे लिए स्वर्ग राज्य। परमेश्वर कहता है मैं कनान देश दूंगा। हम पढ़ेंगे निर्गम 6:4, एक्सोडस 6:4। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है। मैंने वाचा दृढ़ की। हालेलुया, मैंने वाचा बांधी है, पक्की। दृढ़ मतलब पक्का वाचा बांधा है। अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। अब मैं कनान देश उन्हें दे दूंगा। वो परदेशी होकर वहां रहते थे, कहने से उनके वो पिताजी की या पिताजी के पिताजी की जायदाद नहीं थी। वो तो परदेश में आए थे, कनान देश उनका नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको दे दिया है। वायदा किया हुआ देश उनको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति महिमा करता हूं। तो परमेश्वर इस संडे के 2021 का यह पहला संडे परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें कनान देश देने वाला हूं। हमारा कनान देश कौन सा है? हमारा कनान देश वो है, स्वर्ग हमारा कनान देश है। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहते समय उसने हमसे वादा किया है, मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा। वही हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 3 में पढ़ सकते हैं। जॉन 14:3 में हम पढ़ते हैं, उसने हमसे वादा किया है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, यदि मैं जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। फिर आऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का ये वादा है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो, और मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार करने जा रहा हूं? एक जगह। तो वही इस इस्राएलियों को उसने वाचा बांधा था कि मैं तुम्हें कनान दूंगा। तो आज हमसे भी वाचा बांध रहा है। इस साल के पहले सप्ताह में वो वाचा बांधता है कि मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं? ओ स्वर्ग देने वाला हूं। वो कहता है मैं जाके जगह तैयार करूंगा और आके तुम्हें ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा? उस देश में। वो देश हमारा सुंदर देश है, वो देश मन भावना देश है। और जिस देश में हमको प्रभु लेके जाएगा, याद रखिए उस देश में कोरोना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उस देश में मास्क बांध के घूमने की जरूरत नहीं है। उस देश में बार बार सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। वो देश में रोना नहीं है, उस देश में आंसू नहीं है, उस देश में मृत्यु नहीं है, उस देश में बीमारी नहीं है। ऐसे आनंद और खुशी से भरा हुआ देश मैं तुम्हारे लिए देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस साल का पहला हफ्ता आप खुश हो जाओ, आपके सारे दुखों को भूल जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी परमेश्वर हमें उस वायदा के देश में लेके जाने का वो वाचा बांध रहा है। वो हमसे कवेनेंट कर रहा है, मैं जल्दी तुम्हें ले जाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। और दूसरा वाचा प्रभु का क्या है? वो शांति की वाचा कहता है। वही गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं 25वां अध्याय 12 वचन, नंबर्स 25:12। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। प्रभु कहता है मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। साल के पहले हफ्ते में परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांध रहा है, एक कवेनेंट कर रहा है। वो कौन सा कवेनेंट है? वो कहता है मैं शांति की वाचा बांध रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद। देखिए मेरे भाई मेरी बहन, दुनिया में आज पैसा बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत है, हर एक के घर में खाने पीने के लिए बहुत है। कोई कंगाल नहीं है इन दिनों में, सबके पास सब कुछ है।
बहुत कम, हाँ हम उंगली में गिन सकते, इतने ही लोग गरीब और दरिद्र है, लेकिन मैक्सिमम लोग सब सामर्थ्य लोग हैं, पैसा है, धन है, गाड़ियां, अच्छे गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े हैं लोगों के पास, धन संपत्ति सब है, लेकिन लोगों के पास इन दिनों में शांति नहीं है, इन दिनों में खुशी नहीं है, इन दिनों में आनंद नहीं है। लेकिन जो खुशी है, जो आनंद है, वो मैक्सिमम लोगों के पास पाप की खुशी, पाप का अंत, जिसका अंजाम नरक और नित्य मृत्यु है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो एक परमेश्वर की खुशी है, एक सच्ची खुशी कुछ लोगों के पास है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यह खुशी इन दिनों में मैक्सिमम लोगों को मिले। ये जो मेरा वचन सुन रहे आज, सबको परमेश्वर ये खुशी देना चाहता है, सबको परमेश्वर ये आनंद देना चाहता है। और केवल वो बोल नहीं रहा है, वो कहता है मैं वाचा बांधता हूं, आई विल मेक कवेनेंट, मैं वाचा बांधता हूं। कौन सी वाचा? शांति देने की वाचा बांधता हूं। प्रभु का धन्यवाद। इसका ही मतलब है हमारा परमेश्वर यहोवा शालोम, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा शालोम, परमेश्वर यहोवा शालोम है, और वो हमसे शांति की वाचा बांध रहा है, वो हमारे साथ एक खुशी की वाचा बांध रहा है। इस साल के शुरू में तो मुझे पूरा यकीन है, जो लोग परमेश्वर से वाचा बांधे हैं, वो उन सब के लिए एक खुशखबरी है। परमेश्वर आपके साथ एक वाचा बांध रहा है, और ये वाचा सादा नहीं है, ये खुशी का वाचा है, ये आनंद का वाचा है, ये शांति का वाचा है। प्रभु का धन्यवाद। क्यों शांति की वाचा परमेश्वर बांधता है? सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, जो प्रभु की शांति आप में आ रही है, वो शांति कभी दुनिया ले नहीं सकती और दुनिया दे भी नहीं सकती, ऐसा यीशु ने हमसे कहा है। तो मेरे भाई और बहनों, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि कुछ भी संकट आने दो, कुछ भी तकलीफ आने दो, कुछ भी परेशानी आने दो, प्रभु कहता है मैं तुझसे शांति की वाचा बांध रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको दुनिया से क्या लेना देना नहीं है, आपको आपके परमेश्वर से लेना देना है, और आपका परमेश्वर कहता है मैं तुझसे शांति की वाचा बांधता हूं। हालेलुया। हमको दुनिया से क्या काम, हम तो प्रभु के उस शांति की वाचा को याद करेंगे और उसमें हम आनंद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और जो परमेश्वर शांति की वाचा बांध रहा है, खुशी की वाचा बांध रहा है, बाइबल कहता है वो शांति की वाचा हिलेगी नहीं, इधर भी नहीं हिलेगी, वहां पर भी नहीं हिलेगी, न हिलेगी, न डुलेगी, न डगमगाएगी, स्थिर। प्रभु कहता है पहाड़ हिल सकते हैं, चट्टान हिल सकते हैं, दुनिया हिल सकता है, लेकिन मैं जो शांति की वाचा बांध रहा हूं वो कभी भी हिलेगी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब, उसके 54वां अध्याय वचन 10, यशायाह 54 एंड वर्स 10 पढ़ेंगे। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी। मेरे बच्चों, मेरी करुणा तुम पर से कभी भी नहीं हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। और मैंने जो शांति की वाचा बांधी है वो नहीं टलेगी, वो स्थिर रहेगी, वो बनी रहेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, यहोवा जो तुझ पे दया करता है, उसका यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस 2021 में जो परमेश्वर तुझसे दया करता है, उसकी यही वचन है कि पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए, लेकिन मेरी शांति की वाचा जो मैं इस 2021 के पहले रविवार को 3 तारीख और ये रविवार के दिन में 2021 में जनवरी में बांध रहा हूं, ये कभी नहीं टलेगी। मेरी शांति की वाचा तेरे साथ रहेगी। हालेलुया। आज कितने लोग इस वाचा को स्वीकार रहे हैं? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, हाँ मेरे खुदा मैं विश्वास करता हूं, आप मुझसे बोल रहे हैं। प्रभु उसकी वाचा में नहीं बदलेगा। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आपने भी जो वाचा बांधी है, जो 4 वाचा मैंने पहले बताया है, आप भी उसमें नहीं बदलना। प्रभु भी नहीं बदलने वाला। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और एक
वादा पर वाचा परमेश्वर हमसे बांधना चाहता है। परमेश्वर हमसे टोटल 4 वाचा बांधना चाहता है। जैसे हमने 4 बांधा, तो अब तीसरा वाचा क्या है? तीसरा वाचा जो परमेश्वर बांधता है, आकाश के झरोकों को मैं खोलूंगा और तुझे आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का वाचा है। हम पढ़ेंगे मलाकी की किताब अध्याय 3 और वचन 10। मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, तुम्हारे सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो, हाँ। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, आकाश के झरोखे में तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं, ये परख कर देखो। हालेलुया। हालेलुया। तो इस साल में प्रभु का वायदा है, प्रभु का वाचा है आपके साथ। मैं आकाश के झरोखों को खोलूंगा, मैं हेवनली बैंक खोलूंगा और तुम्हें मैं इतना दूंगा कि तुम रख नहीं सकते हैं, इतना मैं स्वर्ग से तुमको दूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये वाचा बांध रहा है। और ये वाचा हमारे लिए तब पूरा होगा जब हम हमारे उत्पन्न का दशांश परमेश्वर के भंडार में लाएंगे। परमेश्वर को हमारी टाइट, हमारा दशांश हम देंगे, तब परमेश्वर इन आशीषों से हमको भरेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर उसका वादा आपके लिए पूरा करना है, उसकी वाचा आपके लिए पूरा करना है। फर्ज बनता है आपका, आपको भी आपके हर उत्पन्न का दशांश पहले परमेश्वर को दो, फिर देखो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष देता हूं क्या नहीं। यह परमेश्वर का वचन है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कई लोग इन दिनों में वचन में मिलावट करते हैं। वो वचन में मिलावट करके कहते हैं तुम दशमांश देने से ही मैं आशीष दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये गलत है। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ऐसे लोग जो वचन में मिलावट करते हैं, बाइबल में स्पष्ट लिखा है दशांश लाओ फिर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हाँ, आप दशांश नहीं देते मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा, ऐसा वचन नहीं है। तो जब आप देते हैं तो भी वो आपको देगा, आप नहीं देते तो भी वो देगा। लेकिन वो कहता है दे के देखो फिर मैं कैसा देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो आशीष करने के लिए बंधनकारक है। आप दशांश नहीं देने से भी वो आपको आशीष करेगा ही, क्योंकि वो नीतिमान परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। वो आपको देगा ही, आप उसके बच्चे हैं, वो देगा ही। लेकिन उसका वादा ये है मुझे दो दशमांश, मुझे दो, फिर मैं कैसे देता हूं वो देखो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद हो। इस साल में अभी तक आपने ऐसा नहीं किया रहेगा, करके देखो, परमेश्वर आपको और भी बरकतों से भरेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। और चौथा वादा, चौथी वाचा, चौथी और आखिरी वाचा परमेश्वर की क्या है, मैं आपको बता के समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यह जो वाचा परमेश्वर का है, इसी वाचा को देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही है। ये कब होगा, वो सुनने के लिए हमारे कान भी तरस रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को। परमेश्वर कहता है जिन्होंने मेरे साथ वाचा बांध के बलिदान किया है, मैं ऐसे मेरे लोगों को बहुत जल्दी इकट्ठा करने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन 50 का पाठ, Psalms 50 and verse 5। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। मेरे भक्तों को परमेश्वर कहता है मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने बलिदान चढ़ा के, अर्पण करके मुझसे वाचा बांधी है, उन्हें मेरे पास इकट्ठा करो, क्योंकि मैं उन्हें लेने आ रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। जिसने बलिदान चढ़ा के वाचा बांधा है, ऐसे सब लोगों को प्रभु कहता है मैं इकट्ठा करूंगा। वो कभी, जो हमने पहला वचन पढ़ा था, वो थिस्सलुनीयों का पहला थिस्सलुनी 4:16, जो वाचा उसने बांधा था, उसी के लिए हमारे आंख, हमारे कान, हमारा जीवन तरस रहा है। पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतरने वाला है। उस समय ललकार
और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द कहाँ सुनाई देगा? कान में सुनाई देगा। तो मेरे कान अब रास्ता देख रहे हैं आगे। और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। आज कितने लोग कहते हैं मेरा कान तरस रहा है, उस तुरी की आवाज को मैं कब सुनूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। वो दिन कब आएगा जब मैं मेरे प्रभु को देखूंगा। वही प्रभु कहता है जिसने बलिदान चढ़ा के वाचा बांधा है उन्हें मैं लेने के लिए बहुत जल्दी आ रहा हूं। तो प्रभु एक वाचा बांध रहा है कि आपने भी अगर वाचा बांधा है, आपने भी बलिदान चढ़ाया है, आपको ले जाने के लिए बादलों में प्रभु जल्दी आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए प्यारे भाइयों बहनों, अपने बाइबल को हम बंद करेंगे। हालेलुया। हम हैं उसी जगह से। आइए परमेश्वर को अपना जीवन दे देंगे। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। और अपने दिल को खोलिए। 1-2 मिनट हम प्रभु से बातें करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इससे भी अच्छा मैं बोलूंगा, हम प्रभु से वाचा बांधेंगे। Let us make covenant with our God। हमारे परमेश्वर से वाचा बांधेंगे। हमने परमेश्वर से वाचा बांधने का निर्णय लिया है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर से हम लोग वाचा बांधेंगे। परमेश्वर से हम कौन सी वाचा को बांधेंगे? हम वाचा बांधेंगे कि पूरे मन से हम यहोवा को खोजेंगे। भले परिस्थिति कुछ भी हो, हम पूरे मन से यहोवा को खोजेंगे। और दूसरा, हमने ये वाचा बांधा है कि हम रोज बाइबल पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद। और तीसरा हमने बनाए, हमारी आंखों के साथ हम वाचा बांधेंगे। और चौथा हमने ये देखा है कि 7वां दिन परमेश्वर का है, विश्राम दिन यह परमेश्वर का है करके हमने प्रभु के वचन में से देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। यह वाचा हमको प्रभु से बांधना है। इस वाचा को ये पूरा साल बांधने का निर्णय लो। जब आप ऐसी वाचा बांधोगे, परमेश्वर भी कहता है मैं तुझे कनान देश दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग दूंगा। दूसरा वो कहता है मैं शांति की वाचा बांधूंगा। और तीसरा वो कहता है मैं आकाश के झरों के खोल के दूंगा। और चौथा वो कहता है बलिदान करके वाचा बांधा है मेरे भक्तों को इकट्ठा करो। कहने से उसके आने का दिन, उसके आगमन का दिन बहुत नजदीक है। हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करें। इस 2021 का ये पहला रविवार हम प्रभु को सादर करेंगे। हम प्रभु को अर्पण करेंगे कि प्रभु की आशीषों से आप माला माल हो जाए। ये 2021 में चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी वाचा को तोड़ना नहीं, आपकी वाचा में बने रहो और प्रभु से प्रार्थना करो कि आपने बांधी वाचा को पूरा करने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करें। प्यारे प्रभु जी, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस 2021 में तो हमें लेकर आए, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। इस साल के पहले इतवार में आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। गीतों को गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हमारे आवश्यकता के अनुसार तेरे वचनों के द्वारा तूने आज भी हमसे मुलाकात की, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इस साल के शुरुआत में वाचा के बारे में तूने हमसे कहा, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रभु जी निर्णय लेते प्रभु इस साल के शुरुआत में कि हम हमारे पूरे मन के साथ तेरी खोज में लगे रहेंगे। प्रभु तू हमें कृपा दे, तेरे वचनों को पढ़ेंगे रोज प्रभु जी, उसके लिए तेरी कृपा दे प्रभु जी। हमारे आंखों के साथ वाचा बांधते हैं प्रभु कि हम कोई बुराई ना देखेंगे प्रभु। इस दुनिया की बातों में हम मगन नहीं होंगे, ऐसे हम नए निर्णय लेते प्रभु जी। हालेलुया। चौथा हम ये वाचा बांधते कि हर एक विश्राम दिन, हर एक इतवार प्रभु जी परम विश्राम दिन, परम पवित्र होकर हम मानेंगे प्रभु जी। वो समय जो तेरा है और किसी को हम नहीं देंगे प्रभु, उसके लिए तो हमें कृपा दे प्रभु जी। जब हम तेरे साथ वाचा बांधते, तू भी हमारे साथ वाचा बांधता है। तू वाचा में विश्वास योग्य परमेश्वर है। पहाड़ और पहाड़ियां टल जाएंगे, तेरे वचन कभी ना टलेंगे प्रभु। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तूने वायदा दिया है कि तू हमें कनान
कनान देश देगा। इसलिए प्रभु हमारे वाचा में दृढ़ रहकर उस स्वर्गीय कनान में पहुंचने के लिए जो वाचा तूने बांधा है प्रभु, वो वाचा हमारे जीवन में पूरा होने दे प्रभु जी। हालेलुया। तेरे शांतिदायक वाचा हमारे जीवन में पूरा होने दे प्रभु। जब हमारे दशांश हम तेरे भंडार में ले आएंगे, तूने कहा है कि परख कर देखो, जब हम तुझे देंगे तू हमें आकाश का झरोखे खोल कर देगा करके, अपरंपार आशीष हमें देगा करके तूने कहा है प्रभु। उन अपरंपार आशीषों को पाने के लिए तू हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। हालेलुया। तू बहुत ही जल्दी बादलों में प्रकट होने वाला है प्रभु। वाचा बांध कर भक्तों को तू इकट्ठा करने वाला है प्रभु जी। इसलिए वाचा बांध कर जो पवित्र जीवन करते हैं, जो बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी, उनको तो इकट्ठा करने के लिए बहुत ही जल्दी बादलों में प्रकट होने वाले प्रभु। उस तुरी की आवाज सुनने के लिए हमारे कान हमेशा तैयार रहने दे प्रभु जी। तुझे बादलों में देखने के लिए हमारी आंखें तरसती है प्रभु। उस आग्रह को हमारा पूरा कर प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी तू चाहे तेरे प्रकट होना हो या ये साल खत्म होने तक ये वाचा में बने रहने के लिए तो हमें कृपा दे प्रभु। वचन बोलने के लिए तेरे दास को दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। वचन सुनने वाले हम हर एक को तेरी कृपा दे। शरीर आत्मा प्राण तेरे हाथों में सौंप देते यीशु के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ इस ऑनलाइन वचन को सुने हुए हर एक के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इस नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।